Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in quantitative analysis of carbon and hydrogen, the mass of water produced is determined by passing the mixture through a weighed U tube containing X and carbon dioxide is absorbed in concentrated solution of Y. Option A is X is equals to calcium chloride and Y is equals to NaOH. Option B is X is equals to calcium hydroxide and Y is equals to copper sulfate. Option C is X is copper sulfate and Y is calcium hydroxide. And option D is X is calcium chloride and Y is KOH. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हम इन दोनों को एक यू ट्यूब में से पास करते हैं, यू शेप ट्यूब में से पास करते हैं जिसका हम वेट पहले से ही कर लेते हैं। और हम उनसे पूछा गया है कि हम वाटर को किस कंपाउंड में से पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को किस कंपाउंड में से पास करते हैं कि वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं कार्बन का और हाइड्रोजन का एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बच्चों हम क्या करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, हमारे पास किसी कंपाउंड को जिसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है उसको बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। तो कंसिडर करिए मेरे पास कोई कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, उसके अंदर एक्स तो कार्बन है और वाई हमारे पास हाइड्रोजन है, और हम इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बंद करते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको बंद करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा जिसको CO2 लिख सकता हूँ, और साथ में बनेगा वाटर जिसको मैं लिख सकता हूँ H2। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Y/2। अगर आप, और यहाँ अगर मैं एक्स को बैलेंस करना चाहूँ, दैट इज कार्बन को बैलेंस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक्स कार्बन है और राइट साइड में भी एक्स कार्बन है, और हमारे पास लेफ्ट में वाई हाइड्रोजन है और हमारे पास राइट साइड में Y/2 तो हमारे पास अगेन वाई हाइड्रोजन आ जाएंगे। और ऑक्सीजन अगर बच्चों देखोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास अगर राइट साइड में देखोगे तो X/2 तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है, और हमारे पास Y/2 ऑक्सीजन मिल रही है वाटर में से। तो हम इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, X+Y/4। अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बन जाएगा, और y/4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा y/2 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी मैच हो जाएगी। अब समझते हैं हमारे पास क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये हमारे पास बच्चों सैंपल होता है जिसको हम किसके अंदर लेते हैं? प्लेटिनम बोर्ड के अंदर लेते हैं। ये हमारे पास सैंपल होता है, और ये हमारे पास कौन होती है? कंबशन ट्यूब। ये हमारे पास कौन है? कंबशन ट्यूब। अब हम क्या करते हैं, इस कंबशन ट्यूब के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन को भेजते हैं, एक्सेस में भेजते हैं, और हम इसको यहाँ से बर्न कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बर्न कर रहे हैं इसको। जब हमारे पास ये हमारा कंपाउंड बन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा जिसको हम पास करते हैं इसमें से। ये हमारे पास कौन होता है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की पेलेट्स होती हैं। कौन होते हैं? कॉपर ऑक्साइड की पेलेट्स होती हैं। इसके अंदर से पास करने के बाद जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, वो हमारे पास इन यू शेप्ड ट्यूब में से पास किया जाता है। हमारे पास यहाँ दो ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब के अंदर, फर्स्ट वाली ट्यूब के अंदर कौन होता है हमारे पास? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या काम करता है? हमारे वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरी ट्यूब में से हमारे पास क्या होगा बच्चों? जब सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे यहाँ KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो हमारे पास एक्सेस में हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को भेजा था, जो एक्सेस में ऑक्सीजन थी, वो एक्सेस ऑफ में ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से बाहर वापस निकल जाती है। एक्सेस ऑफ O2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों यू शेप ट्यूब्स को क्या कर लेते हैं, इनका वेट करके रख। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट ट्यूब है हम इसको वेट करके रखेंगे जब हमारे पास H2 को हमने पास नहीं किया एक्सपेरिमेंट से पहले। अब मान लीजिए इसका कुछ वेट था, अब जब हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो इसने H2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका वेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाद वाले वेट में से पहले वाले वेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास H2O का वेट आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास KOH वाली ट्यूब को भी हम क्या करते हैं, वे करके रखते हैं पहले से ही, विदाउट एक्सपेरिमेंट। जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं होता इन द बिगिनिंग, और हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट हो गया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, हम इसका वेट दोबारा करेंगे, और हम क्या करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई और हमारे पास वाटर भी आ गया, हमें इन दोनों का वेट इस तरह पता चल जाता है। लेकिन हमें तो किसका वेट चाहिए था? कार्बन और हाइड्रोजन का वेट चाहिए था। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे पास मोल कंसेप्ट को। मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारा कंपाउंड था उसका वेट क्या था बच्चों? उसका वेट मान लीजिए हमारे पास m ग्राम था। और जो हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, CO2 बन रही है,
और वाटर बनना है, उन दोनों के वेट हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो H2O बना है उसका वेट है हमारे पास m1 ग्राम, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है बच्चों, उसका वेट मान लीजिए हमारे पास m2 ग्राम है, m2 ग्राम। अब मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, अगर 18 ग्राम वाटर की बात करें, 18 ग्राम H2O की बात करें, तो उसके अंदर कितना हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम H2O के अंदर कितना होगा बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, 1 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में कितना H2O बनना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए हमने m1 मान लिया था, तो m1 ग्राम H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, 2/18 इंटू हमारे पास m1, ये हमारे पास हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकता हूँ भाई। जो हमारे पास एक्चुअल में वेट आया है 2/18 इंटू m1, ये आया था वेट, अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड क्या था बच्चों, m इंटू 100। इस तरह करके मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, कार्बन के भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। हमारे पास 44 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है CO2 का, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास 12 ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम C। तो 1 ग्राम में कितना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। हमारे पास m2 ग्राम बनना है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, m2 ग्राम में हमारे पास m2 ग्राम CO2 के अंदर कितना होगा हमारे पास, 12/44 इंटू m2 ग्राम। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी हो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि हमारे पास कितना कार्बन कंपाउंड के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट था। तो हमारे पास कितना वेट आया, 12/44 इंटू m2, और डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको, जो एक्चुअल वेट था हमारे कंपाउंड का, m इंटू 100। इस तरह हम दोनों की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है बच्चों, हमारे पास हम किस यूट्यूब में से पास करते हैं, एक यूट्यूब में होता है हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे में हमारे पास क्वेच का सॉल्यूशन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्स हमारा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास वाई कौन हो जाएगा, KOH हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।